नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 38 वर्ष इनके सवाल थे कि इनका डिवोर्स का केस चल रहा है, वह कब पूरा हो जाएगा, आगे चल के फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, जीवन में सक्सेस कब मिलेगी, क्या करने से अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस करके इनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पामिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। हस्तरेखा विज्ञान के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। आज कोई नई रेखा मिलेगी तो उसको भी देखेंगे। कुछ अच्छे साइन मिलेंगे तो उन पर भी एक बार नज़र चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों इनकी पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं हर बार वीडियो में देखता हूँ, शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत जिस अवस्था में इनके हाथ में है तो ये दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर लग्जरियस लाइफ जीने की इच्छा होती है। आपको वेल मेंटेन रखना, अच्छे कपड़े पहनना, ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ऐसे व्यक्ति की आदत होती है। ऐसा व्यक्ति लग्जरी के लिए काफ़ी आतुर होता है। घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सबकी इच्छा होती है, सबके लिए मेहनत करता है, संघर्ष करता है, एक समय पर आकर सारी चीज़ों को एंजॉय करता है। और देखिए ये जो आड़ी रेखा होती है अच्छी नहीं होती। जब भी कोई व्यक्ति नया काम करने चलता है, कोई भी नया काम करने चलेंगे, आप कुछ भी नई जॉब करेंगे, नया बिजनेस करेंगे तो 100 अड़चने या फिर दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना, संघर्ष का सामना आपको करना पड़ेगा। 100 टांग खींचने वाले पहले आते हैं। 100 दिक्कतें, 100 अड़चने नए काम में जरूर बनती हैं ऐसे व्यक्ति की। अब चलते हैं आपके चंद्र की स्थिति। चंद्र की स्थिति नॉर्मल है। तो जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसे व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु अच्छी लगती है, पानी अच्छा लगता है और नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति के अंदर देखा गया है। और व्यक्ति के मन में शांति, देखिए जो आपका चंद्र पर्वत है वह नॉर्मल स्थिति में, इसको मैं नॉर्मल भी नहीं कहूँगा, एवरेज कहूँगा। तो जब इस प्रकार की जो स्थिति होती है तो व्यक्ति के दिमाग में, व्यक्ति के मन में चंद्र देवता मानसिक शांति नहीं होने देते। व्यक्ति कहीं ना कहीं मन से परेशान होता है, मन से असंतुलित होता है, मन में शीतलता नहीं होती, स्वभाव में चंचलता नहीं होती और कहीं ना कहीं व्यक्ति खाली बैठता है तो दिक्कत परेशानियों को देखता है और मन से घबरा जाता है। अजीब सा भय लगना, डर लगना, ये डर, मन में टेंशन रहना, इस प्रकार की जो समस्या है ऐसे व्यक्ति को चंद्रदेव देते हैं। चंद्रदेव के मैं आपको उपाय दे दूंगा, चंद्र पर्वत के उपाय दे दूंगा, जो आप करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत सुख शांति, थोड़ी बहुत दिमाग में शांति, इस चीज़ का लाभ आपको देखने को मिलेगा। मंगल की स्थिति भी आपके हाथ में नॉर्मल दिखाई दे रही है। तो जब इस प्रकार का मंगल होता है किसी के भी हाथ में तो व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, दबाव में रहकर बहुत अच्छा काम कर पाते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। व्यक्ति हंसकर अपने बुरे से बुरे समय को काट लेता है, बहुत संघर्षों का सामना करना जानता है, बुरे समय का सामना करना जानता है और बुरे से बुरे समय को आसानी से व्यक्ति, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, बहुत आराम से, यानी बहुत आराम से ऐसे व्यक्ति अपने बुरे से बुरे समय को, कितना भी समस्या आ जाए, ऐसे व्यक्ति हार नहीं मानता, अपनी हिम्मत नहीं हारता और हर समय और हर परेशानियों का सामना हंसकर डटकर कर लेता है। अंदरूनी मंगल आपके हाथ का उत्तम अवस्था में है तो शारीरिक क्षमता आपके जीवन में अच्छी रहेगी, बिना खाए पिए घंटों काम कर सकते हैं और ज़्यादा मेहनत करके थकान महसूस नहीं होती। और आपके हाथ में मंगल रेखा भी मौजूद है। देखिए मंगल रेखा क्या होती है। मंगल रेखा मंगल देवता की प्रदान की हुई रेखा होती है, इसको आप सुरक्षा कवच भी कह सकते हैं। और अगर देखा जाए तो मंगल रेखा उन व्यक्तियों के हाथ में मैंने खास कर देखी गई है। देखिए मंगल रेखा इस बात का पूर्ण सूचक है, कन्फर्म है ये बात कि आपने अपने पिछले जन्म में या फिर बहुत पुण्य काम किए हैं, कुछ अच्छे काम किए हैं, जिसकी वजह से आपको जीवन में मंगल रेखा का साथ मिला है। और आप सोचेंगे कि मैंने पुण्य काम किए हैं, इतनी तारीफ़ कर रहे हैं तो मेरा इतना बुरा समय क्यों आया, मेरी डिवोर्स क्यों हुआ। देखिए यह आपकी जीवन रेखा है, यह आपकी मंगल रेखा है। मंगल रेखा का साथ इस प्रकार शुरू से ही आपकी जीवन रेखा के साथ होना चाहिए था, लेकिन आपके हाथ में आप देख रहे हैं यह जीवन रेखा है। मंगल रेखा कब शुरू हुई, यहाँ शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हो गई। यानी आपने अपना शुरुआती जीवन और टीन एज या फिर उससे आगे की एज में मंगल रेखा का आपको साथ नहीं था। यह रेखा एक्टिव हो रही है आपके हाथ में, मेरे हिसाब से देखिए यहाँ से शुरू है, यानी आपके जीवन में यहाँ से इसका असर आपको देखने को मिलेगा। आपके सारे काम बनेंगे, सारे अच्छे काम बनेंगे, आपके जीवन का जो गोल्डन टाइम होगा वह होगा। मेरे हिसाब से मंगल रेखा को देखते हुए पता चलता है कि आपके जीवन का गोल्डन टाइम होगा
लगभग 52 वर्ष की उम्र के आसपास। इस समय आपके जीवन में मंगल रेखा आएगी। देखिए, जब मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, व्यक्ति का अच्छा समय आता है, व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, जायदाद खरीदता है। आपने कहा मेरा अपना घर कब होगा? देखिए, आपके हाथ में अपने घर के वैसे प्रॉपर साइन तो नहीं है, लेकिन अगर फिर भी कोई साइन बनता है, देखिए रेखा चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके हाथ में अपने घर की साइन नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि आप अपना घर नहीं बना पाएंगे। देखिए, रेखा हर 3 से 4 साल के अंदर बदलती रहती है। देखिए, रेखा किस पे बेस होती है? रेखा होती है व्यक्ति के कर्म के ऊपर। जिस प्रकार का व्यक्ति कर्म करता जाएगा उस प्रकार ही व्यक्ति की रेखा बदलती रहती है। तो अभी आपके हाथ में अपने घर होने के कोई साइन नहीं है, क्योंकि आप अपने खुद की प्रॉब्लम्स में इतना उलझे पड़े हैं। लेकिन फिर भी एक पॉसिबिलिटी मुझे दिखती है, वह दिखती है 52-53 वर्ष के आसपास आप अपने घर का काम स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपने देखिए, जिस प्रकार का आप कर्म करेंगे उस प्रकार की आपकी रेखा होती होती चली जाएंगी। तो अभी से आप सोच लीजिए कि अनावश्यक झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी की बद्दुआ ना लें, किसी से धोखाधड़ी का ऐसा कुछ काम ना करें। ये जो भी एक नॉर्मल इंसान करता है, एक चरित्रवान इंसान करता है, इन सारी चीज़ों को अपनाएं और लगातार मेहनत करते जाएं। आपको भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आपके हाथ में मंगल रेखा है, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होंगी। बस बीच इन आने वाले सालों में कोई बुरा कर्म ना कीजिएगा जिससे आपकी रेखा गड़बड़ हो। जिस प्रकार आप चल रहे हैं, अभी से ठान लीजिएगा, कुछ अच्छे काम करने के बाद आपके जीवन में अपने घर होने के चांसेस, अपने सारे काम होने के चांसेस बहुत जल्द बनेंगे। रेखा सुधरेंगी, अच्छा समय बहुत जल्द आएगा। हो सकता है कि जो मैं आपको उपाय भी दूंगा, देखिए मंगल रेखा को मजबूत करने के उपाय दूंगा, हर चीज़ के आपको उपाय मैं प्रोवाइड करा दूंगा। जो मैं उपाय दूंगा, देखिए सबसे पहले तो एक मेरे साथ भी प्रॉब्लम ये रहती है कि मैं कंसल्टेंसी दे देता हूँ और फिर कुछ लोग उपाय करते हैं, कुछ नहीं भी करते हैं। बाद में दिक्कत ये आती है कि मैं जो उपाय देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि जो मैं उपाय दूंगा वो आपको हमेशा करने हैं। ऐसा नहीं कि करिएगा कि आपने 1 महीने करे, 2 महीने करे, बाद में छोड़ दिए, 6 महीने करे। अगर ऐसा होता है फिर आप मेरे देखिए, जो मैं उपाय दूंगा आपको हमेशा करने हैं, जीवन भर करने हैं। ऐसा मैं आपको कोई यज्ञ वज्ञ, कोई पूजा या फिर लाखों करोड़ों का खर्चा नहीं बताऊंगा। कुछ बेसिक रेमेडीज़ बताऊंगा, कुछ बेसिक से उपाय बताऊंगा। बस शुरू आपके अपने दिनचर्या के 10 से 15 मिनट आपको वो उपाय करने होंगे, उन्हीं से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो जो वो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो आपको जीवन भर करने हैं। ध्यान रखिएगा, उपायों से चूकना मत। ऐसा ना हो कि मैंने आपको उपाय बताए, आपने 1-2 महीने करे या फिर 3-4 महीने करे या फिर 6 महीने भी कर लिए। आपको उपाय हमेशा ही करने होंगे। तो मंगल रेखा हाथ में है, मंगल रेखा का मौजूद होना यानी व्यक्ति का अच्छा समय जरूर आएगा। जितने भी संकट परेशानी में आप हैं, एक समय के बाद ये संकट परेशानी दूर हो जाएंगी। गुरु पर्वत नॉर्मल अवस्था में, बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल फ्लैट है। तो देखिए, गुरु पर्वत भी आपके जीवन में अच्छी अवस्था में नहीं है। इसके भी मैं आपको रेमेडीज़ दूंगा, उपाय दूंगा, वह करेंगे। देखिए, एक बेसिक सी रेमेडीज़ मैं अपने व्यूअर्स को दे देता हूँ। देखिए, गुरुदेव व्यक्ति के अंदर धर्म को जगाते हैं, देखिए व्यक्ति के वैवाहिक संबंधों को दर्शाते हैं, धर्म को बताते हैं। और व्यक्ति व्यक्ति का चरित्र कितना उज्ज्वल है ये चीज़ पता चलती है, व्यक्ति कितना धार्मिक है ये चीज़ पता चलती है। ये चीज़ आपके जीवन में बिल्कुल फ्लैट दिख रही है। तो गुरु के पर्वत के लिए मैं आपको उपाय बताता हूँ। गुरु देवता व्यक्ति को धर्म की ओर खींचते हैं, अच्छे कर्मों के लिए खींचते हैं, सत्कर्मों के लिए खींचते हैं। और इस प्रकार का व्यक्ति जितना दान दक्षिणा करेगा उतना अच्छा होता है। तो मेरे सभी व्यूअर्स ध्यान से देख लें, आपके हाथ में गुरु पर्वत फ्लैट है तो सबसे बड़ा दान माना जाता है अन्न का दान, खाने पीने का दान। किसी भूखे को खाने खिलाने से सबसे किसी भूखे को अगर आप खाना खिलाते हैं, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। इससे ज़्यादा दुआएं आपको किसी भी चीज़ में नहीं मिलेंगी। तो गुरु को मजबूत करने का एकमात्र उपाय, वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन सबसे सटीक उपाय जिससे डायरेक्ट असर आपको गुरु पर्वत पर देखने को मिल जाएगा, अन्न का दान कीजिए, किसी भूखे का पेट भरिए, आपको दुआएं मिलेंगी, मुझे भी दुआएं मिलेंगी, सबको दुआएं मिलेंगी, अच्छा समय सबका आएगा। शनि पर्वत अगर देखा जाए, आपके हाथ में शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। तो एक एडवाइस के तौर पर मैं आपको बात बता देता हूँ कि जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो व्यक्ति को लोन नहीं लेना चाहिए और बड़े अमाउंट में किसी से पैसा उधार नहीं लेना चाहिए। आपके जीवन में कैसा भी समय आ जाए, आपको लोन नहीं लेना है और बड़ी अमाउंट में यानी लाखों करोड़ों में किसी से पैसा उधार नहीं लेना है, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य पर्वत सूर्य देवता व्यक्ति की अंतरात्मा के कारक होते हैं, व्यक्ति के स्वाभिमान के कारक होते हैं, यश कीर्ति के कारक होते हैं,
सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, सरकार से संबंधों के कारक होते हैं, राजा के कारक होते हैं, व्यक्ति के पिता, दादा, जितने भी पितृपक्ष होते हैं सबके कारक सूर्य देवता माने जाते हैं। सूर्य देवता रोशनी को दर्शाते हैं। व्यक्ति और जब सूर्य अच्छे नहीं होते, आप देखें बिल्कुल फ्लैट है आपके जीवन में, तो व्यक्ति के जीवन में इन सारी चीज़ों में जो मैंने आपको दर्शाई, इन सब चीज़ों में रोशनी की कमी होती है। व्यक्ति इन सारी चीज़ों में अच्छा लाभ नहीं उठा पाता। और आपके हाथ में जो सूर्य देवता हैं वह इस पर क्रॉस का निशान मुझे बनता हुआ दिख रहा है। ये थोड़ी दिक्कत है सूर्य के, आपको भी उपाय करने पड़ेंगे। सूर्य भी आपके जीवन में खराब स्थिति में मुझे दिख रहा है। देखिए जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, जो मैं आपके हाथ एनालिसिस कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रेखा को देखकर आप डर जाएं, घबरा जाएं। घबराइएगा नहीं, बस इसको आप एडवाइस के तौर पर लीजिएगा। जीवन जैसा चल रहा है आगे भी ऐसा चलता रहेगा। आपको घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। उपाय मैं दूंगा, रेमेडी जो मैं उपाय दूंगा बस उन्हें आप रेगुलर करते रहें। आपके जीवन में हर तरह की सफलता, हर तरह की सुख शांति जल्दी मिलेगी आपको। बुद्ध पर्वत भी बिल्कुल नॉर्मल है। जब इस प्रकार का बुद्ध पर्वत होता है तो व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता अच्छी होती है, अपना कमाया पैसा बुढ़ापे तक अपने हाथ में रहता है और वाणी कड़वी नहीं होती। और व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस बहुत अच्छा पाया जाता है। बिजनेस करके अपनी आजीविका चलाएंगे तो जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा आपको। पिंकी फिंगर सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक पहुंच पा रही है। अपना कमाया पैसा हमेशा अपने हाथ में रखिएगा। आपका स्वभाव खर्चीला नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा अपने नाम, आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो अपने हाथ से कीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ऐसे व्यक्ति अच्छे लीडर होते हैं, अच्छे मोटिवेटर होते हैं, अच्छा भाषण दे पाते हैं, व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी होती हैं। और पैसे का मैनेजमेंट अपनों का भी और औरों का भी बड़ा अच्छा कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। सूर्य की उंगली बड़ी उत्तम है, गुरु की उंगली बड़ी उत्तम है। तो धर्म पर झुकिए, धर्म को अपनाइए, धार्मिक बन जाइए। थोड़ा अपने अंदर भगवान के प्रति आस्था जागृत कीजिए। आपका अच्छा समय बहुत जल्दी आएगा। आपकी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक ही जा रही है। ये साफ साफ इंडिकेट करती है जितना अन्न का दान करेंगे, जितना समाज सेवा करेंगे, भूखे लोगों का पेट भरेंगे, इस प्रकार की चीज़ें करेंगे तो जीवन में भाग्योदय बहुत जल्दी आपके सारे संकट कट जाएंगे। फिर अशांति, दुख, असफलता सब आपके जीवन से हट जाएगा। या फिर दिल से जुड़ा कोई भी रोग, समस्या, दिक्कत आपको नहीं आएगी। मस्तिष्क रेखा पर चलते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं मस्तिष्क रेखा पर, देखिए जो रेखा जितनी पतली होती है उतना अच्छा माना जाता है। आप साफ देख पा रहे हैं, ये आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकली, यहाँ पे ये मोटी है, टूट टूट कर चल रही है इस प्रकार से, ऐसे चली ऐसे चली ऐसे चली। यहाँ के बाद ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है, बहुत ज़्यादा पतली हो गई है। तो जब मस्तिष्क रेखा पतली हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में मानसिक शांति होती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन, परेशानी, दिक्कत नहीं होती। व्यक्ति मेडिटेशन करे तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, भगवान की तरफ ध्यान लगाए तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है, और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति, दिमागी स्तर से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अब चलते हैं आपकी डायरेक्ट जीवन रेखा की तरफ। देखिए आपकी जीवन रेखा में ही आपकी ज़िंदगी के सारे राज छुपे हुए हैं। एक एक को हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए जो भी रेखा जीवन रेखा को काटती है वह अच्छी नहीं होती, वह जीवन में परिवार से रिलेटेड समस्या दिखाती है। अगर परिवार से रिलेटेड समस्या नहीं आएगी, इस प्रकार की रेखा होती है जैसे मैंने स्क्रीन पर बना रखी है, इस प्रकार आपकी रेखा को काटती हैं। परिवार से जुड़ी समस्या नहीं आएगी तो पैसे की तंगी आती है, पैसे की तंगी नहीं आती तो व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है। तीनों चीज़ भी एक साथ हो सकती हैं, दोनों चीज़ भी एक साथ हो सकती हैं, या फिर एक चीज़ भी एक साथ हो सकती है। जीवन रेखा को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, आपने पूछा था आपके जीवन में दूसरी शादी के योग कब बन रहे हैं। देखिए वैसे तो मैंने आपकी जीवन रेखा को बड़े ध्यान से देखा था, आपके जीवन में बारंबार मौक़ों पर शादी के योग बन रहे हैं। देखिए मुझे कहते में भी अजीब लग रहा है, लेकिन जो आपकी रेखा बोल रही है वही मुझे कहना पड़ेगा। तो अगर ध्यान से देखें तो जब भी कोई रेखा मस्तिष्क रेखा पर ही अगर रुक जाए, जैसे ये रेखा यहाँ से निकली, ये मस्तिष्क रेखा पर ही रुक गई, तो व्यक्ति के जीवन में शादी के योग बनते हैं। और ये जो रेखा है आपके जीवन में मुझे दिख रही है, लगभग 42 के आसपास आपके जीवन में शादी होने के योग बनेंगे। 100% कन्फर्म ये बात है। देखिए पामिस्ट्री है तो ऐसा नहीं होगा कि 42 में, मैं दिन भी बता दूंगा, 42 की एज में 43 भी हो सकती है, 41 भी हो सकती है, 44 भी जा सकती है, लेकिन इस एज के आसपास 1-2 साल के आगे पीछे आपके जीवन में दूसरी शादी के योग बनेंगे। और देखिए किसी का रिश्ता टूटता है तो मैं पर्सनली रेखाओं से हटकर बता रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश कीजिए कि जिनसे आपका डिवोर्स चल रहा है या केस चल रहा है वो ही वापस आ जाएं।
वो वापस आ जाएँ तो बहुत ही अच्छा होगा, रेखा सुधरेंगी, जीवन सुधरेगा आपका। लेकिन फिर भी आप जैसे आपने पूछा तो 42 के आसपास दूसरी शादी के योग बन रहे हैं, इस एज में आपकी शादी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में आगे भी शादी के योग मुझे दिख रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब कोई रेखा अगर मस्तिष्क रेखा पर रुक जाए तो वह शादी के योग निर्मित करती है। तो देखिए इसमें पिक्चर क्वालिटी जूम हो रही है, जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट में फ़ोटो भेजी थी उनमें साफ साफ दिख रहा है कि एक रेखा यहाँ से निकली और मस्तिष्क रेखा पर ही रुक गई है। ये एज है आपकी मेरे हिसाब से, आप इसको 48 मान सकते हैं। 48 में भी आपके जीवन में शादी के योग बनेंगे। ये रेखा जब ज़्यादा एक्टिव होगी जब आपकी शादी 42 में नहीं होगी, तो तब आपके जीवन में प्रॉपर 48 की एज में शादी के योग बन रहे हैं। और एक बहुत ही बाद में, ये तो मुझे कहते हुए भी अजीब लग रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जीवन में 65 की उम्र में भी ये रेखा आप देख सकते हैं ऐसे निकली, और ये भी मस्तिष्क रेखा पर रुक गई, ये भी मस्तिष्क रेखा पर रुकी थी, और ये भी मस्तिष्क रेखा पर रुकी है। तो तीनों जगह 42, 48, 65 इन तीनों एज के आसपास, 65 का तो 65 में भी वो चीज़ हो सकती है, 66 में भी हो सकती है, 64 में भी हो सकती है, 67 तक भी जा सकती है। तो ये जो एज मैंने गिनाई प्रॉपर इनके आसपास ही आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी जितनी भी शादियां हैं होने के योग बन रहे हैं। और आपके जीवन में मंगल रेखा का योग भी बहुत अच्छा बन रहा है, तो इस एज में आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, जो भी आप चाह रहे हैं वो सब चीज़ पूरी हो जाएंगी। अब आते हैं आपकी धन रेखा की तरफ। देखिए आपकी धन रेखा है, और धन रेखा आप देखें, धन रेखा शनि देवता इसके कारक होते हैं, तो शनि पर्वत तक जाना धन रेखा का अच्छा माना जाता है। लेकिन आपके केस में धन रेखा यहीं पर रुक गई है, तो वृद्धावस्था में थोड़ी बहुत आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है पैसे से रिलेटेड। उस एज में सावधान रहिएगा, लेकिन जो मैं रेमेडीज़ दूंगा उनसे वो करेंगे तो बहुत सुख शांति देखने को मिल जाएगी, हर प्रॉब्लम मिट जाएगी आपकी। फिर भी आपकी जो धन रेखा है वो शनि पर्वत तक नहीं जा रही है, तो इसका आपको थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। वृद्धावस्था में पैसे की तंगी आ सकती है, या फिर वृद्धावस्था में पैसों का खर्चा ज़्यादा हो सकता है। तो इस बात को लेकर अभी से सतर्क हो जाएं, अभी से पैसा जोड़ना चालू कर दें, अभी से पैसा इन्वेस्टमेंट कर दें, जिससे आपको वृद्धावस्था में पैसे की तंगी का सामना ना करना पड़े। मनी ट्रायंगल हाथ में बहुत अच्छा बन रहा है, तो बुढ़ापे तक आते आते इतना पैसा तो कमा लेंगे कि अपना जीवन आराम से कट जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ वृद्धावस्था में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपकी जो धन रेखा है वह यहीं पर आकर रुक गई है, आगे ये नहीं बढ़ी है, टूट टूट कर चल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको वृद्धावस्था में दिक्कत आ सकती है। मैं जितनी भी रेखा थी मैंने सारी देख ली, सारा सबका एनालिसिस मैंने कर दिया है, जो भी आपके हाथ में पॉसिबिलिटीज़ हैं होने ना होने की मैंने सब बता दी। और मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जो आपको रेमेडीज़ मैंने बताने के लिए कहा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा किस किस चीज़ की रेमेडीज़ आपको बतानी है, मैं आपको सारी रेमेडीज़ डिटेल में दे दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।